गुड इवनिंग। आप सभी का दोबारा क्रिएटिव केमिस्ट्री पर स्वागत है। हमारा आज का वीडियो लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन पर बेस्ड है। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ एमीन पढ़ा था। आज हमारा वीडियो लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन पर बेस्ड है, मेनली 1 डिग्री एमीन। मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, पहली हमारी हेडिंग जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। ध्यान रखें, हिंसबर्ग रिएजेंट का जो केमिकल नेम है दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसको ऐसे लिखा जाता है, नॉर्मल इसको अपन ऐसे लिखते हैं C6H5SO2Cl। अब हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट आर मेनली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। इसका मेन यूज है कि हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में डिस्टिंग्विश यानी अंतर करते हैं। अब जैसे हम इसकी रिएक्शन 1 डिग्री एमीन के साथ करा रहे हैं, प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन के लिए हमने यहां पर C2H5NH2 का यूज किया, यानी इथाइल एमीन है, ये हमारा 1 डिग्री एमीन है। अगर 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराएं। हमने इसको पलट के लिखा, अब ध्यान से देखें, यहां से H और यहां से इसका ये Cl, ठीक है। HCl लास्ट में ये हो गया आपका HCl। अब क्या रह गया? बेंजीन की रिंग, देन SO2, देन NH, देन C2H5। अब इसका नाम हमने कैसे लिखा? C2H5 N के साथ जुड़ा, N इथाइल, ठीक है। बाकी आपका क्या रहा है? बेंजीन सल्फोनामाइड, यानी 1 डिग्री एमीन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट HCl को हटा के जो कंपाउंड बनाएगा उसका नाम है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये 1 डिग्री एमीन के साथ है। अब अगर हम यही रिएक्शन 2 डिग्री एमीन के साथ कराएं, सेकेंडरी एमीन के साथ कराएं, ये हमारा है C2H5NH, 2 डिग्री एमीन। सेम रिएक्शन है, यहां से हमको H लेना, यहां से हम क्या लेंगे? Cl। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HN, फिर C2H5, देन C2H5, सेम चीज है। अब यहां से HCl हटा देंगे तो आपका प्रोडक्ट ये बन गया N C2H5 C2H5HCl। अब इसका नाम क्या है? NN, 2 बार आ गया, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें भी HCl हट रहा है, लेकिन टर्सरी एमीन में क्या लिखा है? नो रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएजेंट टर्सरी एमीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? बिकॉज टर्सरी एमीन डज नॉट कंसिस्ट हाइड्रोजन एटम। टर्सरी एमीन में कोई H नहीं होता, इसलिए यह हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को सेपरेट करना। 1 डिग्री एमीन के साथ N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, 2 डिग्री एमीन के साथ NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं। ये हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज आपकी है रिएक्शन विथ HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कैसे होती है और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है। 2 अलग अलग तरीका है, आइदर एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। अब सपोज करिए हमने यहां पर एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो एरोमेटिक एमीन का सबसे कॉमन एग्जांपल आपका ये एनिलीन है, ठीक है। जब हम एनिलीन पर या तो नाइट्रस एसिड बोलेगा या NaNO2 प्लस HCl, चूंकि ये दोनों के रिएक्शन से HNO2 बनता है, तो अधिकतर बुक में इसी को दिया, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेम्परेचर विशेष माने रखना, यहां पर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री या 273 केल्विन से 273 और आपका 278, ठीक है। टेम्परेचर विशेष माने रखेगा। जब एनिलीन को हम लोग कूल्ड सॉल्यूशन, फ्रीजिंग कूल्ड में 0 से 5 के बीच में नाइट्रस एसिड या NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो आपका जो एमिनो ग्रुप है ये डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है। ये आपका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, पहले भी पढ़ा है। बाकी आपके दो क्या है, बाई प्रोडक्ट। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, इस रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन भी है, इसको हम लोग डाइएजोटाइजेशन भी कहते हैं। ये रिएक्शन हमारी नेम रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम लोग एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, तो यहां पे C2H5 NH2 NaNO2 HCl, तो इसका भी प्रोडक्ट पहले कुछ ऐसे ही बनेगा, उसी जैसा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये तो स्टेबल है, ये दोबारा जो है तुरंत हाइड्रोलाइज होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद एलिफेटिक प्राइमरी एमीन एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। जब एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा एल्कोहल। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसकी नेम रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन। तो ये हमारी दो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हमारी अगली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एमीन की है, वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो पहले हम इसकी कॉमन रिएक्शन देखें। RNH2 ये हमारा प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। इसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखें शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें। ये रिएक्शन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन दोनों में पाई जाती है। आपको ध्यान ये रखना, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन डज नॉट शोज कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन केवल 1 डिग्री एमीन में है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक है। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते। इस रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों है, इसमें जो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड। अब देखें, जब हम किसी भी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें, तो जब आप गर्म करेंगे तो एक फाउल स्मेलिंग और इसको कुछ किताबों में हम लोग अनप्लीजेंट स्मेलिंग भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा आइसोसाइनाइड का। ये रिएक्शन कभी भी 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में नहीं पाई। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए 3K और 3Cl। तो सबसे पहले थोड़ा छोड़ के आप क्या लिखें, 3KCl, ठीक है। अब आपका यहां पे 3OH है, ध्यान रखें जितना OH होगा उतना ही वाटर बनेगा, तो प्लस 3H2। अब आपका प्रोडक्ट अब रह क्या गया आपका 3K 3Cl, 3H2O में 6 हाइड्रोजन, 3 4 2 6। अब RNC बचा, तो RNC हमने पहले पढ़ा, ये आइसोसाइनाइड को शो करता, जिसकी स्मेल कैसी है, फाउल स्मेल। अब यहां पे हम एग्जांपल से देंगे। सपोज करो हम यहां C2H5 NH2 का यूज करें, इथाइलेमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
अब पेपर में आपको बस इतना दे देगा, कंप्लीट द रिएक्शन, इतना करना। सेम चीज है, R के स्थान पर C2H5NC आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2। ध्यान आपको रखना है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन आर नॉट फाउंड इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, इट इज ओनली फाउंड इन प्राइमरी एमीन, आइदर इट मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन। अगर इसी रिएक्शन को हम एनिलीन या एरोमेटिक एमीन के साथ कराएं, एनिलीन प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, यहां पर भी सेम प्रोडक्ट है, C6H5, बाकी सब कुछ वही है, NC 3KCl प्लस 3H2। ध्यान रखें, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कार्बिल एमीन रिएक्शन आर नॉट फाउंड इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। 1 डिग्री एमीन ये रिएक्शन शो करते हैं, चाहे तो एलिफेटिक एमीन हो या वो एरोमेटिक एमीन, दोनों में फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा आइसोसाइनाइड का। अब हमारी नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन कुछ पुराने बुक में दिया है, उसका नाम है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या नाम है उसका? पूरा नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल क्यों कहते हैं? कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की स्मेल मस्टर्ड जैसी है, इसलिए इसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल जैसी। अब मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में, रिएक्शन पहले देखें, जब हम किसी भी एमीन को, ध्यान रखें 1 डिग्री एमीन, व्हेन 1 डिग्री एमीन रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि पिछले सालों में कई बार इस रिएक्शन को कंप्लीट करना पूछा है। व्हेन 1 डिग्री एमीन रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, यहां से 2H, यहां से 2Cl, तो पहले तो 2HCl, अब क्या रह गया आपका? यहां से एक Hg एक S, दोनों एक एक HgS। अब क्या रह गया आपका? यहां से RNC, RNC और S। देखिए एक S बचा हुआ, RNCS, इसका नाम है R के टर्म में एल्काइल आइसो, और सल्फर के लिए आता थायो देन साइनेट, इसको हम लोग एल्काइल आइसो थायोसाइनेट बोलते हैं। अब यहीं पे अगर हमने C2H5 का यूज किया, मतलब एलिफेटिक प्राइमरी एमीन का, रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड, प्रोडक्ट सेम टू सेम रहेगा। R के स्थान पर C2H5 NCS प्लस 2HCl प्लस HgS। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यह पढ़ा जाएगा इथाइल आइसो थायोसाइनेट। थायो शब्द तब जब वहां पे सल्फर आ जाए। अब ये जो कंपाउंड बना है इसकी स्मेल आपकी मस्टर्ड ऑयल के समान है। ये हमारी रिएक्शन कौन सी है? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें हमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट या व्हाट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट क्या? तो चाहे तो आप ये लिखें एल्काइल आइसोथायोसाइनेट या इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इट इज ओनली फाउंड इन 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन डज नॉट शो दिस रिएक्शन। अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ध्यान रखें कि यहां पर मोस्टली आपकी जो रिएक्शनें हैं वो 1 डिग्री एमीन में ही शो होती है। थैंक यू।